What will be the second row of this determinant? Second row में क्या आएगा? Yes, Sheetal, you are telling something. What should be the elements of second row? Come on, reply quickly. Sir, I'm not getting what you're asking. You told determinant. Determinant में आपने क्या बोला? I cap, J cap, K cap है ना? उसके बाद Yes. क्या करते हैं? उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? 7 I cap में 7. No, R cross F है ना? R cross F. तो R is this. Position vector is this. So 1 minus 1 plus 1. 1 Then 7, 3 minus 5. 5. We cannot change. We cannot what is called change the sequence. ये आपका solution है देखिए. Sir, R but is given, after F is given. multiplying, it will change. हाँ, when you multiply, तो if you interchange the rows, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा. ये यहाँ पे ये सब माइनस आ जाएंगे फिर. Suppose you find कि you have done the sequence wrong, so you don't calculate again fully. Plus minus sign interchange कर दो. If you interchange these rows, sign will interchange. जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो. You don't have to do the calculation again because A cross B is minus B cross है. दोनों इक्वल तो होते हैं बट माइनस का माइनस वेक्टर हो जाता है. एक वेक्टर दूसरे के माइनस के इक्वल होता है. तो therefore R cross F will be equal to minus F cross R. तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट साइन इंटरचेंज कर सकते हैं. इफ यू फाइंड समवेयर सम यू चेंज द सीक्वेंस. गॉट इट. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये तो आ गया टॉर्क. और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ टॉर्क विल बी हाउ मच? मैग्नीट्यूड अगर बोला जाता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड? बोलिए. हाउ टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? क्विकली बोलिए. Do you remember how do we find out the magnitude of vector? Under root. Again, you are forgetting it. Under root वाला formula. Coefficient को square करके add करना है. No. Under root of 248 Newton meter will come. Clear? Got it? अब इस और एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक का. You have to remember the sequence. You have to remember the correct formula. You have to remember the determinant method. And अगर magnitude पूछा है वो भी आपको निकालना आना चाहिए. All right. Done? Yes, Harshit. Are you there? Just quickly respond. Harshit is not responding. Disha is not responding. He has logged out. Clear to others? Those who are present? Yes, sir. Okay. So- Can you do this question? Yeah. So, Yeah. what if we Yeah. first find the magnitude and then solve it? Which formula you are going to use? So the same.
Same cannot be used for finding the magnitude, and then how do you find? Okay, if you find the magnitude, then what you are going to do further? Magnitude निकाल लिया आपने इसका, है ना, f का, r का, फिर उसके बाद कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आगे बताइए ना, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद कैसे करेंगे? एक तो आपका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हाँ, यस, एनीथिंग यू वांट टू टेल? No, sir. मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है आर एफ साइन थीटा। तो आपको एंगल भी निकालना पड़ेगा दोनों वेक्टर्स के बीच में। एंगल कैसे निकालते हैं बाय द वे? हाउ डू वी गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? डॉट प्रोडक्ट से। तो एंगल निकालने में आपका काफी टाइम जाएगा, है ना। फिर साइन थीटा निकालना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा क्या? फाइनली ये मिलेगा आपको, ये आंसर। एंड सपोज ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे, देन व्हाट विल यू डू? तो फिर आपको यही मेथड पहले फॉलो करना पड़ेगा, बाद में मैग्नीट्यूड निकालना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है। इंडिविजुअल अगर आप इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो थीटा भी निकालना पड़ेगा, फिर उससे आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही मिलेगा विदाउट डायरेक्शन। ऑप्शंस में ऐसे दिए होंगे, देन यू विल बी जस्ट हेल्ड अप। गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन कर सकते क्या है? वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉर्क। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, कैन यू सी? projectile of mass m projected with the initial velocity u and angle alpha with the horizontal. Find the magnitude of torque produced by the gravity about the point of projection when projectile is at the highest point. यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल, है ना। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लेना है और उसके अबाउट टॉर्क निकालना है। किसका निकालना है? ग्रेविटी का। ग्रेविटी कितना टॉर्क लगा रही है उस पार्टिकल के ऊपर। सपोज आपने एक बॉल फेंकी, है ना, एंड आपको टॉर्क निकालना है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे। किसका टॉर्क? ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी का फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा बोलिए? ग्रेविटी विल, हाउ मच फोर्स ग्रेविटी विल अप्लाई? Sir, 9.8. Sorry, sir, the force. mg। Yes, sir, mg. फोर्स तो आपके पास है, फोर्स तो आपके पास है। आर कहाँ से लाएंगे? आर भी चाहिए ना। आर क्या होगा बोलिए? आर ये लेंगे, पोजीशन वेक्टर, ये आर, और इधर एफ, दोनों के बीच में एंगल। आर को आगे बढ़ाएंगे, फिर एंगल देखेंगे, दोनों की टेल ज्वाइन होनी चाहिए, थीटा। अभी थीटा भी निकालने में बहुत मुश्किल काम है। आर एफ साइन थीटा लगाने वाले हैं क्या? तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। आर परपेंडिकुलर इज इजी, ये फोर्स की लाइन है और ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर कितना होगा? ये कितनी? आर परपेंडिकुलर विल बी हाउ मच? कैन समबडी टेल मी हाउ मच विल बी द आर परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से? दिस विल बी हाफ ऑफ द रेंज। ये रेंज है, उसका आधा, ठीक है। तो एफ क्या हो गया? mg। आर परपेंडिकुलर ये हो गया, आर परपेंडिकुलर इज द हाफ ऑफ द रेंज। तो टॉर्क का हमने फार्मूला सीखा था, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आर परपेंडिकुलर इज रेंज बाय 2, एफ इज mg। रेंज का फार्मूला याद है? somebody remembers the formula of range? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना होता है? U square sin square theta by g. sin 2 थीटा बाई जी इंटू mg। यही आंसर हो गया। डायरेक्शन भी निकाल सकते, देखो अपनी फिंगर्स इधर रखिए
पाम नीचे की तरफ होगा तो थंब उधर जाएगा जेड एक्सिस की तरफ, प्लस जेड इधर है, माइनस जेड की तरफ जाएगा, है ना। ऐसे फिंगर, सारी फिंगर इधर रखेंगे, पाम नीचे की तरफ, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, वैसे रखना पड़ेगा। फिंगर सारी इधर, सेकंड वेक्टर इज डाउनवर्ड, तो थंब इज विल बी गोइंग लाइक दिस। तो ये जेड एक्सिस होता है तो माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस के कैप हो सकता है इसमें, माइनस के कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये आंसर हो गया। और अगर बोलेंगे वेक्टर डायरेक्शन भी बताओ अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन विल बी इन माइनस के कैप, ठीक है। जेड एक्सिस इधर आएगा तो उसकी अपोजिट जाएगा थंब तुम्हारा इस तरफ। बट मैग्नीट्यूड इज दिस मच इज क्लियर। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, आर परपेंडिकुलर का यूज समझ में आ गया आपको। आर परपेंडिकुलर कैसे यूज किया हम लोगों ने यहाँ पर। और जब ये यहाँ पर होगा तो अबाउट टू हिट द ग्राउंड होगा तब ये पूरा रेंज आर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू आर। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, that's how R perpendicular will be used. देखिए ये क्या है, कपल। तो जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं, then torque is also called couple. Let's see what is this term. Pair of forces of equal magnitude but acting in opposite directions. Suppose ये रॉड है, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं, ठीक है। Acting in opposite direction with different lines of action is known as a couple or torque. तो इसको हम कपल बोल सकते हैं टॉर्क को, बिकॉज इक्वल फोर्सेस है, एफ इधर एफ इधर, इनका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, अलग लाइन ऑफ एक्शन है। तो सेम टॉर्क कैन आल्सो बी टर्म्ड एज ए कपल, है ना। टॉर्क को हम कपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखो ये है ओपनिंग द लिड, इसको, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। यू मे थिंक सर ये वाला फोर्स ज्यादा हो सकता है, अगर ये ज्यादा होगा तो बॉटल गिरने लगेगी। इफ वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर तो इट विल बेंड, दिस बॉटल विल टेंड टू फॉल डाउन। और जब बिल्कुल इक्वल लगाते हैं तो लिड विल बी ओपनिंग, इसलिए नीचे से कभी कभी पकड़ते भी हैं, अनइक्वल फोर्सेस हो गए तो गिर ना जाए कहीं ना। ये कंपास नीडल है, इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो these are equal and opposite forces में we can call the torque as a couple. The just additional point है ये, got it? So no problem. Now, if you see this this force is having the tendency to turn this side. This is also having the tendency to turn this. This is having tendency to turn this side. दोनों उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग की टेंडेंसी रखते हैं ना, नॉट इट। तो एंड सपोज इफ वी अप्लाई दिस फोर्स आल्सो वी अप्लाई दिस साइड, तो ये इसको इधर टर्निंग की टेंडेंसी प्रोवाइड करेगा, ये इधर टर्न करने की टेंडेंसी करेगा, ये इधर टर्न करेगा, है ना। तो इन दैट केस वन विल बी टर्निंग लेफ्ट, वन विल बी टेंडिंग टू टर्न राइट, है ना। If both the forces are equal, then it will not turn because both will cancel the effect of each other. So we have to give the sign, since torque is the vector quantity, therefore we have to give anti-clockwise turning. कोई अगर हमने प्लस साइन दिया तो क्लॉकवाइज टर्निंग को माइनस साइन देना पड़ेगा, है ना, because torque is vector quantity. That is the point we are using here. Since torque is the vector quantity, torque which produces anti-clockwise rotation, ACW means anti-clockwise. Can you see? Short में लिखा मैंने, anti-clockwise rotation is taken positive and which
the torque which produces clockwise rotation, CW is clockwise rotation, is taken negative. एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव टॉर्क ले रहे हैं, क्लॉकवाइज टर्निंग को नेगेटिव टॉर्क लेंगे. और यू कैन चेंज द सीक्वेंस. एक को प्लस ले रहे हैं, किसी को भी प्लस ले सकते, किसी को भी माइनस ले सकते. बट जनरली एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया जाता है. दैट इज व्हाट इज द कन्वेंशन. गेटिंग और नॉट? तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, शो दैट मोमेंट ऑफ कपल दैट इज टॉर्क does not depend on the point about which you take the moments. कपल में क्या होता है, इक्वल फोर्सेस लगते हैं. एक फोर्स इधर लगा, दूसरा इधर लगा ना, तो इक्वल फोर्सेस लगते हैं तो उसको कपल बोल सकते हैं. तो इसमें कहीं से भी टॉर्क लो आप. यू कैन टेक द टॉर्क फ्रॉम पॉइंट सी, और यू कैन टेक द टॉर्क फ्रॉम पॉइंट बी, or you can take the torque from point A. In all the three, or you can take the torque from the outside point D से भी ले सकते हैं. सभी से torque जो है same value आएगी. That's what you want to, they want to ask you. तो C से torque लेके देखें about point C कितना आ रहा है, फिर हम B से निकाल लेंगे. 2 पॉइंट से एटलीस्ट निकालना है. तो when you take the C as a reference point, taking torque about मिड पॉइंट सी, तो आपको मिड पॉइंट सी पर सी से बैठ के देखना है कि कौन सा फोर्स किधर टर्न कर रहा है. अब यहाँ पे यू सिट डाउन हियर, तो ये फोर्स किधर टर्न कर रहा है, उसको ऐसे टर्न कर रहा है, ऐसे टर्निंग प्रोड्यूस करेगा उसमें. तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग. और सी से अब जब इधर देखोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है ना. एंटी क्लॉकवाइज दोनों फोर्स इसको मिला के एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा रहे हैं. तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस के टॉर्क ऐड हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग एक्शन. तो टॉर्क अबाउट सी ऐसे लिखेंगे, टॉर्क ऑफ द फोर्स एट पॉइंट ए, टॉर्क ऑफ द फोर्स एट पॉइंट बी. टॉर्क ऐसे लिख देते हैं ना, टॉर्क ऐड कर देते, T1 एंड T2 कर देते. चलो, तो इसका टॉर्क कितना बनेगा पॉइंट सी से, बताइए. इस फोर्स का कितना बनेगा, R क्रॉस F, R परपेंडिकुलर इनटू F. इसका भी R परपेंडिकुलर इनटू F 2 कर देते हैं. तो R परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बताइए. अगर रॉड की लेंथ L है तो let L be the length of the rod. तो सेंटर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2. तो R परपेंडिकुलर इज L/2, फोर्स अप्लाइड इज F. और इधर से भी सेम आ रहा है, देखो इधर से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, L/2, फोर्स अप्लाइड इज F. तो दोनों ऐड हो जाएंगे, LF आ गया. तो पॉइंट सी से अगर हमने पॉइंट सी से टॉर्क निकाला तो L इंटू F आ गया. ठीक है, क्लियर और नॉट? अभी पॉइंट बी से निकाल के देखें, यहां से टॉर्क अबाउट, टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट बी. तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी विल बी tau1 प्लस tau2. तो 1 इसको ले लेते हैं, ऊपर वाले फोर्स को. यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, हाउ मच विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाउ, इट विल बी लेंथ ऑफ द रॉड. यहाँ पे बैठ जाइए, बी के ऊपर बैठ जाइए और देखिए ये वाला टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से घुमाना. डिस्टेंस कितनी है, आर विल बी L ओनली. नाउ L, बिकॉज यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये L डिस्टेंस आएगी. और कितना है फोर्स F, और इसका ये फोर्स पॉइंट बी से पास हो रहा है, इसका टॉर्क कितना बनेगा, दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू द
point B itself, how much torque will be there? How much torque will be there? बताइए. अगर 0. point 0, yes, correct. तो पॉइंट से उसी पॉइंट से जा रहा है. R perpendicular will be 0 for B. B से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है. तो वो तो B तो फोर्स B से ही जा रहा है. तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल नॉट बी देयर. जैसे हमने देखा ना, नाउ B इज एट ओरिजिन, B will act as origin. B acts as origin. ओरिजिन से ही फोर्स जा रहा है इसके लिए. तो 0 हो गया. तो ये भी L into F आ गया. बस यहां से भी देखो L into F, यहां से भी B से भी. A से लेंगे तो A का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि A will act as origin, इसका 0 हो जाएगा. तो इसका आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. और यहां से लेंगे तो D से लेंगे तभी भी L into F आएगा. कैसे? D से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L plus x. ऐसे टर्न कर रहा है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी L plus x into F. और यहां से देखने से ये वाला इधर लगा रहा फोर्स. अभी इसको छोड़ देना. जब हम इसका टॉर्क लिखेंगे, इसको नहीं देखेंगे अब. तो ये वाला इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, पूरी रॉड को ऐसे. इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है और इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है देखने से. तो ये वाला माइनस हो जाएगा इसका टॉर्क. इसका टॉर्क कितना आएगा? x इंटू माइनस एक्स इंटू एफ. तो प्लस एक्स ऊपर वाले में आएगा, इसमें माइनस एक्स. एफ कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी एल एफ बचेगा. यहाँ से लेंगे ना तभी भी एल एफ आएगा. तो किसी भी पॉइंट से, दुनिया के किसी भी पॉइंट से लीजिए तो टॉर्क सेम आएगा. ये कब सेम आएगा? जब कपल होता है. कपल मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. देयरफॉर व्हेन equal and opposite forces are there, x on body, then torque will be same through any point. Then torque will be same from any point. Any point. ठीक है? Can you see? लास्ट में मैंने शॉर्टकट मार दिया फ्रॉम एनी पॉइंट. या फिर लेट मी मेक द स्पेस एंड राइट. एक मिनट, या थोड़ा सा जगह बना के लिखते हैं. ठीक है. Torque, then torque will be same. Then torque same from any point. कहीं से भी ले सकते हैं टॉर्क. मतलब कपल में क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं. तो उस केस में, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं है तो डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट टॉर्क आएगा. सपोज यहाँ पे मैं इसको 10 न्यूटन कर दूं, इसको 20 न्यूटन कर दूं, तो पॉइंट बी से जो टॉर्क आएगा वो डिफरेंट होगा जो पॉइंट ए से आएगा. जब ए से लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, बी से लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा. तो अलग अलग आएंगे टॉर्क. बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, दैट इज कपल है, तो टॉर्क विल बी सेम थ्रू एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स. किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, इसका टॉर्क सेम आएगा. गॉट इट? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा टॉर्क के बारे में? कैन यू ब्रीफली रिकैप द थिंग्स टॉर्क के बारे में? पॉइंट somebody can wind up quickly. Can tell me the maximum point of the torque today? बोलिए जल्दी से. Torque is given by the formula. It is a cross product of position vector and force applied on the Force. particle. It is always taken from some reference point. ऐसे नहीं, कहीं से भी कुछ पॉइंट मेंशन करना पड़ता है. अबाउट विच पॉइंट वी नीड द टॉर्क. जैसे हमने यहाँ पे सी से निकाला तो सी को ओरिजिन लेंगे. जब हम बी से निकाले तो बी को ओरिजिन लेंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट, बट टॉर्क विल नॉट डिपेंड इफ forces are equal and opposite. तब it will be same from any point. But if single force is acting or different forces are acting on the object, then torque will be different from different points. Got it? तो टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर. डायमेंशन क्या है टॉर्क की? डायमेंशन ऑफ टॉर्क
फोर्स का कितना होता है एम एल टी माइनस टू और आर का एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आर क्लास एफ है ना, सेम एज ऑफ वर्क डन, सेम एज ऑफ डब्ल्यू। वर्क में भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें भी फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर आता है, पोजीशन वेक्टर इज द डिस्टेंस ओनली। गॉट इट? डायमेंशन भी आ गई, और डायरेक्शन क्या होती है, डायमेंशन सीख ली, बट डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। और फार्मूला ऑफ कोर्स सीख लिया, और क्या सीखा है इसमें, टर्निंग एक्शन, do we use the torque every day? Yes, every time we open the door or close the door, we have to apply the torque, then only it will open. If you don't apply, अगर आपने फोर्स ऐसा लगाया कि टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो इट विल नॉट ओपन। ठीक है, when we drive the vehicle then also we apply the torque in case of turning, है ना, कपल लगा सकते हो, आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो सकते हैं। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड? Or are perpendicular F say some of the numericals can be done easily. Got it? So torque, some more question tomorrow we are going to learn, and then angular momentum. Torque tomorrow also will continue with the torque. Shall I end now? Okay, sir. Okay. Okay then, ending here. It's here only. Okay, thank you, sir. Thank you.